हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया, जो कि है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 8, जो कि है फोर्स एंड प्रेशर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसके इंट्रोडक्शन में। इन क्लास 7 यू हैव लर्न अबाउट हाउ ऑब्जेक्ट मूव्स। आपने 7th क्लास में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव करते हैं। डू यू रिकल हाउ कैन वी डिसाइड द वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन अदर। आपने ये भी पढ़ा था कि कौन से ऑब्जेक्ट से फास्ट चल रहा है, ये हम कैसे पता निकालेंगे। What does the distance moved by an object in unit time indicate? You also know that the moving objects like ball rolling on the ground slows down. Sometimes it may change its direction of motion. आपने देखा होगा कि जब भी आप बॉल फेंकते हैं तो धीरे धीरे ग्राउंड में चलते चलते रुक जाती है और कभी कभी तो अपना मोशन भी बदल देती है, राइट। तो आप देखो नेक्स्ट क्या है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन और गो फास्टर और चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से आपकी बॉल होती है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, वो फास्ट चलती है, वो स्लो हो जाती है। क्या चीज़ है ऐसी। Let us now recall some of our everyday experiences. What do you do to make a football move? आप ऐसा क्या करते हैं कि ताकि आपकी फुटबॉल चले। आप लोग लात मारते हैं ना, हंसते होते हाँ, ठीक है। तो अब लोग यहाँ पे देखो क्या होता है। व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्ट। आप ऐसा क्या फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से आपकी जो बॉल है वो ज़्यादा तेज स्पीड में जाती है। हाउ डज अ गोल कीपर स्टॉप्स अ गोल कीपर ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से आपकी बॉल जो है रुक जाती है। और उसके बाद है अ हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विद द फिक ऑफ द स्टिक। हॉकी प्लेयर अपनी स्टिक की फिक से बॉल की जो है मूविंग बॉल की डायरेक्शन बदल देता है। हाउ डू फील्डर स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन। फील्डर्स ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से बैट्समैन की जो बॉल होती है वो रुक जाती है। इन ऑल दी सिचुएशन द बॉल इज ईदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज चेंज। या तो इन सब केसेस में बॉल की स्पीड फास्ट की जाती है या स्लो की जाती है या उसकी डायरेक्शन चेंज करी जाती है। वी ऑफन से दैट द फोर्स हैव बीन अप्लाइड ऑन द बॉल व्हेन इट इज किक। आपने अक्सर सुना होगा कि हम लोग आपके जो बड़े भाई बहन हैं वो ऐसा कहते होंगे कि भाई इसमें और फोर्स लगा जिसकी वजह से वो बॉल और फास्ट जाए, राइट। तो अब हम इसमें देखते हैं। पुश्ड, थ्रोन और फ्लिक्ड। व्हाट इज द फोर्स, व्हाट कैन इट डू टू द बॉडीज ऑन विच इट इज़ अप्लाइड। फोर्स को अप्लाई करने में बॉडीज़ में क्या असर पड़ता है। वी शैल सी आंसर्स टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जैसे कि आपने अभी देख लिए। आज हम इस चैप्टर में ये सारे ही क्वेश्चंस का आंसर पता लगाने वाले हैं। अब आते हैं सबसे पहले 8.1 फोर्स, अ पुश और अ पुल। पुश और अ पुल किसी को धक्का देते हैं या उसको किसी को खींचते हैं, राइट। एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain tasks. ये सारी चीज़ें हम कोई ना कोई टास्क करने के लिए करते हैं, राइट। Each of these actions usually result in the some kind of change in the state or motion of the object. ये सारे ही एक्शंस किस में रिजल्ट करते हैं, आपके एक मोशन के चेंज में कि मोशन कितना ज़्यादा फास्ट जा रहा है और कितना स्लो जा रहा है, राइट। कैन दीज टर्म बी रिप्लेस विद वन और मोर टर्म्स। क्या इन टर्म्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं। हम फटाफट यहाँ पे ढूंढते हैं। तो यहाँ पे है आपकी एक्टिविटी 8.1। टेबल 8.1 gives some examples of familiar situation involving motion of the object. You can add more such situation or replace those given here. Try to identify the actions involved in each case to push or a pull and record your observation. One example has been given to help you. आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो फटाफट पढ़ते हैं टेबल 8.1 को। तो आइडेंटिफाइंग द एक्शन ऑफ पुश और पुल। सबसे पहले आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्शन। आपको यहाँ पे सबसे पहले दिया है मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन टेबल। आपको एक बुक को मूव करना है जो टेबल में। ये क्या है आपका, इसमें आपको बताना है एक्शन पुशिंग, पुलिंग, पिकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, लोअरिंग, फ्लाइंग, किकिंग, थ्रोइंग, शटिंग, फ्लिकिंग। तो इसमें आपका कौन सा होता है
आप जब भी कोई बुक को मूव करते हो तो आप उसको क्या करते हो, या तो आप उसे पुश कर देते हो, या आप उसे उठा देते हो, या आप उसे लिफ्ट कर देते हो, है ना। तो इसका मतलब इसमें ये 3 एक्शन होते हैं। उसके बाद एक्शन कैन बी ए ग्रुप डैश, इसमें आप कौन कौन से पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो। अगर आप किसी किताब को खींच रहे हो अपनी तरफ तो आप उसे पुल कर रहे हो, राइट। तो इसमें पुल भी होगा और पुश भी होगा अगर आप उसे पीछे को डाल रहे हो, ठीक है। फिर मूविंग और शटिंग अ डोर, अगर आप ओपन कर रहे हो डोर को तो आप उसे अपनी तरफ पुल करोगे, राइट। लेकिन अगर आप डोर को शट कर रहे हो तो उसको आप पुश करोगे, है ना। तो इसमें आपका कौन से ऑप्शन हो रहे हैं, पुशिंग और पुलिंग, और इसमें दोनों एक्शन अप्लाई भी हो रहे हैं। देन नेक्स्ट इज ड्राइंग अ बकेट, और ड्राइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, ये ड्राइंग अ बकेट ऑफ द वाटर मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका कौन सा एक्शन अप्लाई हो रहा है। आप उस कुएं से पानी निकाल लो, तब से आपने बाल्टी डाली, उसके बाद आप बाल्टी को उठाने के लिए अपनी तरफ रस्सी खींचते हो, है ना। तो पहले आप रस्सी उसमें डालते भी तो आप इसमें कौन से एक्शन कर रहे हो, इसमें आप पुशिंग का एक्शन भी कर रहे हो, पुलिंग का एक्शन भी कर रहे हो, राइट। तो आप इसमें देखो, इसमें लेकिन आपका इसमें आपको इन सब एक्शंस में से चूज़ करना है, जो कि है पुशिंग, पुलिंग, पिकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, लोअरिंग, फ्लाइंग, किकिंग, थ्रोइंग, शटिंग या फ्लिकिंग। तो इन सब एक्शन में कौन सा होगा, वही लो। तो देखो डियर स्टूडेंट, इसमें भी आपका कौन सा एक्शन हो रहा है, पुलिंग और पुशिंग का। तो इसमें आपके दोनों ही एक्शन अगर हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो इसमें आप दोनों में येस येस लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक। तो आपको पता होगा पेनल्टी जब भी फुटबॉल में होती है तो एक प्लेयर होता है और बाकी सब लोग वहाँ खड़े होते हैं और फिर वो मारता है ना फुटबॉल को। तो उसमें क्या होता है आपका, कहीं ना कहीं उसमें आपका क्या होगा, थ्रोइंग होगा, है ना। उसके बाद फिर इसमें भी कहीं ना कहीं आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका, इसमें भी आपका एक्शन आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं। एक मिनट को पढ़ने दो, कौन सा सेक्शन क्या करते हो, हिट करते हो, है ना, गोल की तरफ। तो इसमें आपका कौन सा एक्शन आइडेंटिफाई हो रहा है, पुश का एक्शन आइडेंटिफाई हो रहा है, यानी कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ को उस तरफ डाल रहे हो। पुल का एक्शन आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है आपका इसमें। नेक्स्ट है क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन। तो जो क्रिकेट बॉल होती है वो जब बैट्समैन फेंकता है तो उस समय कौन सा एक्शन हो रहा है, थ्रोइंग का एक्शन हो रहा है ना। बॉल को हम थ्रो ही तो करते हैं, तो उसमें आपका पुश हो रहा है, पुल हो रहा है। तो आपका इसमें क्या हो रहा है, पुश हो रहा है, आप लोग उसको बॉल को फेंक रहे हो, उसको अपनी तरफ पुल नहीं कर रहे हो, है ना। नेक्स्ट है आपका मूविंग अ लोडेड कार्ड, मूविंग अ लोडेड कार्ड। तो इसमें आपका कौन सा एक्शन होगा, दोनों का एक्शन हो रहा है, तो आप इसमें भी यहाँ पे टेबल में लिख देंगे। उसके बाद ओपनिंग अ ड्रॉर, ओपनिंग अ ड्रॉर यानी कि आप ड्रॉर को अपनी तरफ खिसका रहे हैं, तो इसमें आपका कौन सा एक्शन होगा, पुलिंग का एक्शन होगा, आप उसे खींच रहे हैं। तो यहाँ पे आपका पुल में यस आ जाएगा। तो ऐसे करके आप पूरी टेबल को बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज पुल और पुश और द बोथ, कैन वी इंटरफेयर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ टू बी पुश्ड और पुल। तो हमें इससे तो ये तो पता चल गया कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमें या तो उसे खींचना पड़ता है या उसे हमें उस तरफ खिसकाना होता है ना, खिसकाना होता है, खींचना होता है ना। तो यहाँ पे आपका पुश और पुल आ गया, ठीक है। तो अब ये देखो, इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स। कभी भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो या पुल करते हो तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। डज वी कैन से दैट द मोशन इम्पैक्टेड टू द ऑब्जेक्ट वॉज ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स। जो मोशन इन ऑब्जेक्ट में हम लोग डाल रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, क्योंकि या तो हम इन ऑब्जेक्ट्स को खींच रहे हैं या हम इनको पुश कर रहे हैं, तो इसको हम फोर्स कहेंगे। डज वी कैन से दैट, तो दिस वी हैव लर्न, व्हेन डज अ फोर्स कम इनटू प्ले, लेट अस फाइंड आउट। फोर्स जब हम खेलते हैं तो उस समय कैसे आती है, जब हम फटाफट इसको फाइंड आउट करते हैं। इससे पहले फाइंड आउट करने से पहले हम पहली की बात भी सुन लेते हैं। आई लर्नड इन क्लास 6 दैट अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स अ पीस ऑफ आयरन टुवर्ड्स इट, इज अट्रैक्शन ऑल्सो अ पुल। तो आपका जो मैग्नेट होता है वो आयरन्स को जो है अपने पास अट्रैक्ट करता है, यानी कि जब आप मैग्नेट आयरन्स के पास लाते हैं तो आपकी जो आयरन होती हैं वो सब उसमें चिपक जाती हैं। क्या ये भी आपका एक पुल है? तो डियर स्टूडेंट, ये आपका पुल तो होगा नहीं, क्योंकि मैग्नेट से तो एक प्रॉपर्टी होती है कि वही वो अपनी तरफ खींच रहा है। तो कहीं ना कहीं मैग्नेट जो है अपनी तरफ खींच रहा है, तो खींचना क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपका पुल होता है ना। तो यहाँ पे जो है मैग्नेट्स के बीच में भी आपका क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। व्हाट अबाउट रिप्लेशन बिटवीन सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स।
तो आपने देखा होगा कि जब भी हम साउथ पोल और दूसरी तरफ भी साउथ पोल का मैग्नेट है तो इन दोनों को साथ लेते हैं तो वो हटते हैं एक दूसरे से, वो चिपकते नहीं हैं। तो अब ये पूछ रहा है इज़ इट इज़ ऑल्सो अ पुल और पुश, तो कहीं ना कहीं वो दोनों मैग्नेट एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, वो भी उसके पास चिपक नहीं रहा है, वो भी उसके पास चिपक नहीं रहा है ना, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं पुश में आएगा। तो अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है हमारा फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, विल द कार मूव ड्यू टू इट्स प्रेजेंस। तो अब आप बोलो कि फोर्सेस उसकी प्रेजेंस से क्या आपकी जो कार है वो मूव करेगी। जो एक आदमी है वो आपकी इस कार के पीछे खड़ा है। तो अब ये देखो सपोज अ मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार, तो अब वो कार को पुश करना स्टार्ट करता है। दैट इज़ ही अप्लाइज द फोर्स ऑन इट, अब वो उसको खिसका रहा है, इसका मतलब वो उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। उसकी फोर्स की वजह से क्या है, जो आपकी कार है वो आगे को मूव कर रही है ना। तो अब यहाँ पे देखो द कार में बिगिन टू मूव इन डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। आपका जो फोर्स अप्लाई जो कर रहा है, अगर वो दूसरी डायरेक्शन में आपकी कार को फोर्स अप्लाई कर रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में कार आपकी जाएगी, ठीक है। तो अब ये देखो नोट दैट द मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट अ मूव, तो उसको कार को मूव कराना है इसलिए वो पीछे से उसको खिसका रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट व्हाट इज़ रिटन, ये देखो इन फिगर 8.3 shows the three situation that may be familiar to you। तो ये जो फिगर 8.3 है, देखो डियर स्टूडेंट यहाँ पे 8.3 फिगर ये रहा आपका। तो अब ये कह रहा है कि आपका फेमिलियर होगा, आप लोग अक्सर स्कूल में ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखो कैन यू डिसाइड हु इज़ पुलिंग एंड हु इज़ पुशिंग इन दीज केसेस। इसमें कौन एक दूसरे को पुश कर रहा है और पुल कर रहा है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है इन दो केसेस में, ठीक है। और ये लोग कर क्या रहे हैं, वैसे दूसरे को पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले केस में अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है ये स्टूडेंट आपका बोथ द गर्ल्स अपेयर टू पुश ईच अदर, ठीक है। दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। द पेयर ऑफ गर्ल्स इन फिगर 8.3b आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर। तो यहाँ पे देखो आपका फिगर 8.3 ये भी अक्सर आप लोग गेम स्टेट में खेलते होगे स्कूल में। तो इसमें क्या होता है, आप गोल गोल घूमते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हो, दोनों एक दूसरे को पुल करते हो, ठीक है। अब देखो सिमिलरली द काउ एंड द मैन इन द फिगर 8.3c अपेयर टू पुल ईच अदर। अब देखो ये बेचारा आदमी जो है गाय को कब से अपनी तरफ खींच रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पे द गर्ल इन टू सिचुएशंस शोन हेयर आर अप्लाइंग फोर्स टू ईच अदर। जो गर्ल हमें दो सिचुएशन दिखी, दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रही है। इट इज़ ट्रू फॉर द मैन एंड काउ। नहीं भाई, काउ जो है अपने को उस तरफ खींच रही है, वो उसकी तरफ नहीं जा रही, लेकिन जो मैन है वो कहीं ना कहीं फोर्स अप्लाई कर रहा है क्योंकि वो गाय को अपनी तरफ खींच रहा है ना, ये गाय उसकी तरफ नहीं आ रही है। From these examples we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play, ठीक है। अब यहाँ पे देखो does an interaction of one object with another object result in force between two objects। अगर आपका एक ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होता है दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये किस में रिजल्ट करता है, ये आपकी फोर्स में रिजल्ट करता है, ठीक है। तो यही आपके यहाँ पे टॉपिक भी था, फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, ठीक है। अब हम डिफरेंट फोर्स देखेंगे। लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस। एक्टिविटी 8.2 चूज अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और अ बॉक्स विच यू कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड। तो आपको कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट लेना है, टेबल या बॉक्स की तरह, जिसको आप मूव कर सकते हो अगर आप बहुत ही हार्ड पुश करते हो, ठीक है। ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योर सेल्फ, अपने आप उसे पुश करने की कोशिश करो। कैन यू मूव इट नाउ, आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू हेल्प यू इन पुशिंग इट इन द सेम डायरेक्शन। इट इज़ ईजियर टू मूव नाउ, कैन यू एक्सप्लेन वाई। तो आप लोग अक्सर ऐसा करते भी होंगे कि भाई अकेले ये चीज़ मूव नहीं हो रही। सपोज़ आप मान लो कि आपने एक बहुत ही बड़ी टेबल ले लिया, आपको खिसकानी है,
तो अगर आप अकेले उसको खिसका रहे हो तो वो थोड़ा टाइम ले रही है, वो मूव तो हो रही है लेकिन बहुत टाइम ले रही है। लेकिन अगर वहीं पे आपका दोस्त आगे आपके साथ खड़े हो जाओ, वो भी आपकी तरह सेम डायरेक्शन में उस टेबल को खिसका रहा है, तो आपका क्या हो रहा है, आपकी वो टेबल ज़्यादा जल्दी मूव कर रही है, राइट। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसमें क्या है, इसमें आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, या नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइड। Does the object move? Does it? If does, note the direction in which it moves. Can you guess which one of you is applying larger force? तो अब यहाँ पे देखो, अगर पहले केस में तो ये था कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था और हमारे लिए ईजी भी हो जाता है क्योंकि ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रही थी सेम डायरेक्शन के लिए। लेकिन अगर आप दूसरा केस देखें तो इसमें दोनों अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर लें, तो क्या तुम्हारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा। और अगर तुम्हारा एक भी जो है, मतलब अगर आपका मूव कर रही है, तो अगर आपका मूव कर रही है तो क्या होगा, मतलब सपोज़ मान लो तुम दो लोग हो और आप दोनों इस टेबल को खिसका रहे हो। मान लो कि इसका जो टेबल है वो खिसक गया उस साइड को, इसका मतलब ज़्यादा फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, ये अप्लाई कर रहा है ना। तो यही आपको नोट करना है, ठीक है, अपनी ऑब्जर्वेशन में। अब है, हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वार। तो आपने टग ऑफ वार तो देखा ही होगा, जिसमें दो लोग ऐसे खड़े रहते हैं ऐसे, और बीच में एक ये लस्सी टाइप की होती है और इस तरफ भी लोग खड़े हैं। ये देखो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, ये देखो, और यहाँ पे भी सिमिलरली बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब लोग टग ऑफ वार कर रहे हैं, एक दूसरे में रस्सी खींच रहे हैं, और जो रस्सी पूरी खींच लेता है इसका मतलब ये वाले लोग जो है वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है, in this game two teams pull at rope in the opposite direction. Members of both the teams try to pull the rope in their direction but sometimes the rope simply does not move. Is it not similar to the situation shown in the 8.3b? The team that pulls harder, that is applies a larger force, फाइनली विन्स द गेम। तो आपकी जो तो कभी कभी क्या होता है, आपकी रोप मूव ही नहीं करती। ऐसा क्यों होता है, इसका मतलब दोनों जो टीम है वो सिमिलर अमाउंट में फोर्स प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर आपकी दूसरी वाली जो टीम है वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करती है, ज़्यादा तेज़ी से खींचती है, तो क्या होता है, वो रोप उनकी तरफ चले जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो ज़्यादा हार्डर पुल कर रहे हैं ना। और वहीं पर आप इन केस ये वाला देखो 8.3 का बी आ गया, इसमें भी आपका दोनों लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पुल कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना। तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका, व्हाट डू दीज एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स। फोर्स के नेचर से आपको ये सारे एग्जाम्पल क्या करते हैं कि अगर आप सेम डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हो तो आपका वो उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट बहुत ईजीली मूव करेगा। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो आपका फोर्स वहीं जाएगा जहाँ पे ज़्यादा आपकी फोर्स अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे देखो, फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर, ठीक है। अगर आप सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट फोर्स को अप्लाई कर रहे हो तो वो मूव करेगा आपका ऑब्जेक्ट, और अगर दो लोग हैं तो ज़्यादा ईजी मूव करेगा, है ना। नाउ रिकल दैट व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड्स पुश द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन। ज़्यादा जल्दी मूव करा है ना। इफ़ द टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको क्या पता चला कि फोर्सेस, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट in the same direction add to one another. Now recall that what happens when you and your friends push the heavy box in the same direction. तो अगर सेम डायरेक्शन में आप और आपके फ्रेंड इस बॉक्स को पुश कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा जल्दी मूव करेगा, है ना, उस डायरेक्शन में ही मूव करेगा, ठीक है। इफ़ टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर दो फोर्स अप्लाई हो रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के, तो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, जो नेट फोर्स उसमें आ रही है, इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। द टू फोर्सेस अप्लाई हो रही है, उसका डिफरेंस होता है, ठीक है। What do you observe in the activity from 8.2 when the both of you were pushing heavy boxes from opposite direction?
आपको क्या ऑब्जर्व हुआ? आपको यही तो ऑब्जर्व हुआ कि भाई दोनों अगर पुश कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो ज़्यादा हार्डली पुश करेगा उसकी तरफ वो जीत जाएगा, है ना। लेकिन जो कम करेगा वो नहीं जीत पाएगा। और कभी कभी तो केस में क्या होता है, अगर दोनों सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपका हिलती नहीं है, वो सेम रहता है, ठीक है। तो नाउ सी रिकल दैट द टग ऑफ वार व्हेन टू टीम पुल इक्वली हार्ड द रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन। आपने ये पता होना चाहिए कि भाई अगर दोनों साइड बराबरी में फोर्स अप्लाइड हो रही है, कोई ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब जो है आपका क्या होता है, आपकी जो रोप है वो एक साथ ही रहती है ना, वो हिलती नहीं है, ठीक है। तो वही बात है। सो वी लर्न दैट द फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन अदर और इक्वल टू ईच अदर। या तो आपकी फोर्स जो है वो लार्जर होगी या वो स्मॉलर होगी, कौन सी दूसरी से, या वो इक्वल हो जाएगी, ठीक है। या तो वो ज़्यादा हो सकती है, या वो स्मॉलर हो सकती है, और या वो इक्वल भी हो सकती है। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जो स्ट्रेंथ होता है फोर्स का वो हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, किससे एक्सप्रेस करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट। हमें ये वाली डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करते हैं जिसमें आपकी फोर्स एक्ट करती है। सो इफ़ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस, इट इफेक्ट्स ऑल्सो चेंज। तो अगर क्या होता है, आपका पहले जो है फोर्स एक डायरेक्शन में पुश कर रही है, लेकिन अचानक से आपकी डायरेक्शन बदल गई, तो आपका थोड़ा सा और ताकत लगी है ना, उसका इफेक्ट चेंज होता है ना। Does it means that the net force of an object is zero if the two forces acting on the opposite direction are equal? हाँ, आपका अभी हमने क्या बताया था नेट फोर्स के बारे में डियर स्टूडेंट्स। अपोजिट डायरेक्शन में सपोज मान लो आपके दोनों फ्रेंड्स यहाँ पे पुश कर रहे हो, तो ये जितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये जितनी फोर्स अप्लाई कर रही है, ये ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, आपकी नेट फोर्स आएगी, ठीक है। इन दोनों के फोर्स का डिफरेंस आपकी नेट फोर्स आएगी, ये बोल रहा है वो आपका स्टेटमेंट, ठीक है। इन दोनों की फोर्स का डिफरेंस, अगर ये इक्वल है, अगर पहले ये तो बोल रहे कि अगर दोनों फोर्स इक्वल हैं, आपकी इक्वली एक्ट कर रही है, मतलब वो वाला बंदा भी इक्वल फोर्स दे रहा है, वाला भी इक्वल दे रहा है, तो नेट वॉल्यूम कितनी आएगी, इक्वल में से माइनस करोगे तो ज़ीरो ही तो आंसर मिलेगा, है ना। तो ये पहली सही बोल लिया। अब देखो, इन जनरल मोर देन वन फोर्स मे बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। However, the effect on the object is due to the net force acting on it. जो इफेक्ट होता है ऑब्जेक्ट में वो किस लिए आता है, क्योंकि जो नेट फोर्स उसमें वर्क करती है उसकी वजह से आपका आता है, ठीक है। जनरल क्या होता है, मोर देन वन फोर्स बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक से ज़्यादा फोर्सेस ऑब्जेक्ट में एक्ट कर सकती हैं, ठीक है। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ what happens when the force acts on an object. जब आपकी फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट में एक्ट करती है तो क्या होता है। एक्टिविटी 8.3, टेक अ रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन द लेवल सरफेस सच एज टेबल टॉप और कॉन्क्रीट फ्लोर, ठीक है। आपको रबर बॉल लेनी है और उसको किसमें प्लेस करना है, लेवल सरफेस लाइक टेबल टॉप में भी आप कर सकते हो, और या आप कॉन्क्रीट फ्लोर में भी कर सकते हो, ठीक है। Now gently push the ball along with the level surface in figure 8.6 आपका लेवल सरफेस यहाँ पे है आपका बॉल रेस्ट बिगेन टू व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टू इट। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका दिया है डज द बॉल। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अब आपको बॉल को थोड़ा सा पुश करना है, उसके बाद आप देखोगे डज द बॉल बिगेन टू मूव। आपकी बॉल तो ऑब्वियसली मूव करेगी, है ना। पुश द बॉल अगेन, यहाँ पे दिया है पुश द बॉल अगेन वाइल इट इज़ स्टिल मूविंग। जो अभी मूव कर रही है उसको फिर से पुश करो थोड़ा सा। उसके बाद इज़ देयर एनी चेंज इन इट्स स्पीड, अब थोड़ा सा तेज़ हो जाएगी, है ना। डज इट इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना, क्योंकि पहले आपने थोड़ा सा पुश करा, उसके बाद वो मूव कर ही दिया, आपने थोड़ा सा और पुश कर दिया, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल। उसके बाद जो मूविंग बॉल है उसके आगे अपना हाथ रख दो, तो क्या होगा, रिमूव योर पाम एज सून एज द मूविंग बॉल टचेस इट। जैसे ही मूविंग बॉल ने उसको टच करा, अपना हाथ हटा लो। डज योर पाम अप्लाई फोर्स ऑन द बॉल, वॉट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ द फॉल। अब अभी तक तो स्पीड तेज थी, लेकिन जैसे ही हमने अपना पाम अप्लाई करके फट से हटाया, स्पीड थोड़ा स्लो हो गई, ठीक है। अब देखो, डज इट इंक्रीज और डिक्रीज, इट डिक्रीज। वॉट विल हैपन इफ़ यू लेट योर पाम होल्ड द मूविंग बॉल। अगर आप ऐसे ही अपना पाम रखते गए मूविंग बॉल में तो क्या होगा, ठीक है। लेट अस रीड। यू माइट रिकल सिमिलर सिचुएशंस, एक मिनट, you might recall similar situation. For example, while taking a penalty kick in a football, जब भी आप पेनल्टी मिलती है आपको, आप फुटबॉल में किक मारते हो, द प्लेयर अप्लाइज फोर्स ऑन द बॉल। प्लेयर उस बॉल में फोर्स अप्लाई करता है, उसको उस तरफ पुश करता है, राइट। बिफोर बीइंग हिट द बॉल वॉज इन इट रेस्ट। तब तक बॉल रेस्ट में थी, लेकिन जैसे ही इसमें फोर्स अप्लाई की गई, सो इट्स स्पीड वॉज ज़ीरो। क्योंकि उसमें अभी तक किसी ने कुछ अप्लाई नहीं किया, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, ज़ीरो होगी। द अप्लाइड फोर्स मार्क्स दैट द बॉल मूव टूवर्ड्स द गोल। जैसे ही उसमें फोर्स डालते हैं, उसको पुश करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो गोल की तरफ मूव करती है। उसके बाद देखो, सपोज यहाँ पे क्या दिया है आपका, सपोज द गोल कीपर डाइव्स और जम्प्स अप टू सेव द गोल। क्या होता है, आपका गोल कीपर उछलता है ताकि वो बॉल को सेव कर ले, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, बाय हिज एक्शन द गोल कीपर ट्राइज टू अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। इससे क्या होता है, जो आपका गोल कीपर होता है वो फोर्स अप्लाई करता है मूविंग बॉल में, है ना। वो अचानक से अपना हाथ ले आता है बीच में, है ना। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल। या तो बॉल की डायरेक्शन बदल देगी या वो बॉल को रोक देगी। अब यहाँ पे देखो, सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड। तो जैसे ही उसने गोल बचा लिया, उसके नंबर मिल गए, ठीक है। इफ़ अ गोल कीपर सक्सीड इन स्टॉपिंग द बॉल, इट्स स्पीड डिक्रीज टू ज़ीरो। अगर गोल कीपर ने उसको रोक लिया तो उसकी स्पीड किस में हो जाएगी, फिर से ज़ीरो में हो जाएगी, है ना। दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड। फोर्स जो भी हम लोग उस ऑब्जेक्ट में पुश लगाते हैं, उससे उसकी स्पीड चेंज होती है। सपोज आपने उसको पुश करा तो उसकी स्पीड हाई हुई, फटाफट अपना हाथ लगा दिया तो उससे क्या होगा, उसकी स्पीड ज़ीरो हो गई। रुक गई तो उससे क्या होगा, उसकी स्पीड ज़ीरो हो गई। इसका मतलब आप कोई भी फोर्स लगाते हो, आपकी फोर्स आपकी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकती है, ठीक है। If force applied on an object is in the direction of its motion, the speed of an object increases. अगर वो मोशन में है और आपने फिर से फोर्स अप्लाई करी तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर आपकी मोशन की डायरेक्शन उधर है, आपने गलत जगह फोर्स अप्लाई कर दी, तो इससे क्या होगा, आपका जो होगा रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ स्पीड, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। अब यहाँ बूझो क्या कह रहा है, आई हैव सीन अ चिल्ड्रन कम्पीटिंग विद वन अनदर इन मूविंग अ रबर टायर और अ रिंग बाय पुशिंग इट। आई नाउ अंडरस्टैंड वाई द स्पीड ऑफ अ टायर इंक्रीज वेन एवर इट इज़ पुश्ड। बूझो को वैसे पहले भी पता होगा, लेकिन अब उसे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये पहन लिया। अब ये कह रहे हैं, पहली इज क्यूरियस टू नो वेदर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेट अस फाइंड आउट। तो यहाँ पे अभी हम और भी फाइंड करेंगे। तो इससे पहले कि हम फाइंड करें डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो आपका यहीं तक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हम कल ही आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें हमारा और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने हमारा आज का वीडियो एंड तक देखा है तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि एंड तक देख रहे हैं तभी तो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। तो आप देखो, सबसे पहले डियर स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सभी लोग हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ये मेरे को देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। लेकिन डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमने कल ही आपका ग्राफ चेक करा था, जिसमें से सिर्फ 86% लोगों ने ही हमें सब्सक्राइब नहीं करा था और 11 पॉइंट कुछ % लोगों ने हमें सब्सक्राइब करा था।
सब्सक्राइब वाले इतने कम हैं और आपका अनसब्सक्राइब वालों का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है डियर स्टूडेंट्स। तो फटाफट हमें सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि क्या हो, हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आएँ। तो फटाफट से डियर स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि बहुत आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलते रहें और आप ऐसे ही पढ़ते रहें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप दैट यू लाइक इट एंड एन्जॉय इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।